हेलो एवरीवन, वेलकम टू नॉलेज मॉल। तो आज की वीडियो में है 50 क्वेश्चंस का सेट बिहार सचिवालय के लिए। तो इस सेट जो भी सेट चलाया जा रहा है बिहार सचिवालय के लिए, इस सेट को जितने बार भी आते हैं उसे कंटिन्यू इस सेट को लगाएं और इसे कोशिश करें कि जितने भी क्वेश्चन होते हैं उसे आप माइंड में सेट करके रख सकें। और इसका जो PDF होता है, आप टेलीग्राम चैनल को ज़रूर फॉलो करें। वहाँ पर इसकी PDF आपको जितनी भी वीडियो दी जाती है उसका PDF वहाँ पर आपको प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। तो वहाँ से आप एक बार इस वीडियो को सुन लें, फिर एक बार उसे खुद से रिवीजन कर लें, तो सारे के सारे क्वेश्चन आपको अच्छे से याद हो जाएंगे, ताकि एग्ज़ाम के आने तक आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी हो जाए। तो चलिए फिलहाल लगाते हैं आज का सेट। क्वेश्चन है पहला कि भारत में 2021-22 के लिए GDP के प्रतिशत में दर्ज किया गया राजकोषीय घाटा कितना है। आंसर है ऑप्शन सी 6.71%। लेखा महानियंत्रक CGA ने 2021-22 के लिए राजकोषीय घाटा जारी किया, जो 6.9% के संशोधित बजट अनुमान से बढ़कर सकल घरेलू उत्पाद का 6.71% हो गया है। कुल मिलाकर राजकोषीय घाटा 15,86,537 करोड़ रुपये अनुमानित था। 2021-22 में भारत का शीर्ष चीनी उत्पादक राज्य कौन सा है। आंसर है ऑप्शन बी महाराष्ट्र। महाराष्ट्र ने 5 साल के अंतराल के बाद वर्ष 2021-22 में भारत के शीर्ष चीनी उत्पादक के रूप में अपना स्थान हासिल करने के लिए उत्तर प्रदेश को पीछे छोड़ दिया है। महाराष्ट्र के बाद उत्तर प्रदेश और कर्नाटक का स्थान है। प्रतिवर्ष विश्व दूरसंचार दिवस की तिथि को मनाया जाता है। आंसर है ऑप्शन डी 17 मई को। किस भारतीय कंपनी ने दुनिया भर की सार्वजनिक कंपनियों की वर्ष 2022 की फोर्ब्स ग्लोबल 2000 लिस्ट 2022 में शीर्ष भारतीय कंपनी होने का गौरव हासिल किया है। आंसर है ऑप्शन ए रिलायंस इंडस्ट्रीज ने। 2021 के वन रिपोर्ट के अनुसार देश में कुल कितने वर्ग किलोमीटर मैंग्रोव क्षेत्र है। आंसर है ऑप्शन सी 4,992 वर्ग किलोमीटर। देश में कुल मैंग्रोव वन 4,992 वर्ग किलोमीटर या 4992 वर्ग किलोमीटर है। 2019 के पिछले आकलन की तुलना में मैंग्रोव क्षेत्र में 17 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि पाई गई है। मानव शरीर में सफ़ेद रक्त कोशिकाएं यानी कि व्हाइट ब्लड सेल WBC की संख्या में वृद्धि होने के कारण किस रोग की होने की संभावना अधिक होती है। आंसर है ऑप्शन बी ल्यूकेमिया की। ल्यूकेमिया एक रक्त कैंसर है जो शरीर में सफ़ेद रक्त कोशिकाओं की संख्या में वृद्धि के कारण होता है। निम्नलिखित ग्रहों में से कौन सा आकार में सबसे बड़ा है। आंसर है ऑप्शन ए पृथ्वी। आकार के अनुसार ग्रहों का क्रम घटते क्रम में, यानी कि सबसे बड़ा, उसके बाद फिर छोटा, उसके बाद फिर छोटा। तो सबसे जो है बड़ा जो ग्रह है वो है बृहस्पति, फिर है शनि, फिर है अरुण और फिर वरुण। तो यहाँ चूंकि ऑप्शन में ये चारों नहीं दिए गए हैं, तो ऑप्शन के अनुसार सबसे बड़ा ग्रह जो हो जाएगा आकार में वो पृथ्वी हो जाएगा। उसके बाद शुक्र, फिर मंगल एवं बुध। भारत में निम्नलिखित में से कौन सी क्रेटर झील है। आंसर है ऑप्शन ए लोनार झील। ज्वालामुखी क्रिया के बाद बने क्रेटर में जल भर जाने के फलस्वरूप जिस झील का निर्माण होता है उसे क्रेटर झील कहते हैं, जैसे लोनार एवं पुष्कर झील। संविधान का जो 35वां संशोधन अधिनियम है 1974 में निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है। आंसर है ऑप्शन बी सिक्किम से। 1974 में सिक्किम को भारतीय संघ के सह राज्य का दर्जा दिया गया था। M कोष या फिर M सेल में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या कितनी होती है। आंसर है ऑप्शन सी 18। कक्षाओं या फिर कोषों को K, L, M, N इत्यादि से या फिर संख्याओं n = 1, 2, 3, 4 अक्षर द्वारा दर्शाया जाता है। विभिन्न ऊर्जा स्तरों या कोषों में इलेक्ट्रॉनों की संख्या लिखने के लिए निम्नलिखित नियमों का पालन किया जाता है। एक कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की जो अधिकतम संख्या होती है वो सूत्र 2n² द्वारा दी जाती है, जहाँ की n क्या है तो कक्षा की संख्या या ऊर्जा स्तर सूचकांक है, यानी कि n = 1, 2, 3, 4 जो भी हो।
जैसे कि फॉर एग्जांपल दिया गया है कि दिया गया जो कोष है वो है m और कक्षा की संख्या जो है वो है 3। तो एक कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या जो होगी वो कैसे निकालेंगे, सूत्र 2n स्क्वायर द्वारा। ठीक है, तो 2n का मान यहाँ पे कितना दिया गया है 3, तो 3 का स्क्वायर, तो 3 का होल स्क्वायर करेंगे तो 9 हो जाएगा, 9 इंटू 2 कितना हो जाएगा 18। तो m सेल में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या कितनी होगी 18। पृथ्वी का वायुमंडल निम्नलिखित में से मुख्यतः किसके द्वारा गर्म होता है? आंसर है ऑप्शन सी, दीर्घ तरंग पार्थिव विकिरण के कारण। चंदन, आंवला, महुआ, सागौन, बांस आदि प्रजातियों के वृक्ष किन प्रकार के वनों में पाए जाते हैं? आंसर है ऑप्शन सी, आर्द्र पर्णपाती वन में। अनिल बैजल के स्थान पर किसे दिल्ली का उपराज्यपाल बनाया गया? आंसर है ऑप्शन सी, विजय कुमार सक्सेना को। दिल्ली के उपराज्यपाल के तौर पर अनिल बैजल के इस्तीफा देने के बाद नए विनय कुमार सक्सेना को दिल्ली का नया उपराज्यपाल बनाया गया। निम्नलिखित में से किसे उनको उपन्यास रेत समाधि के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया? आंसर है ऑप्शन ए, गीतांजलि श्री को। केंद्रीय खनन एवं ईंधन अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? आंसर है ऑप्शन डी, धनबाद में। तंजानिया की राजधानी है? आंसर है ऑप्शन बी, डोडोमा। संविधान के किस अनुच्छेद में नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता लागू करने संबंधी प्रावधान किया गया है? आंसर है ऑप्शन सी, अनुच्छेद 44 में। समान नागरिक संहिता का उल्लेख संविधान के भाग 4 के अनुच्छेद 44 में वर्णित है। निम्न में से कौन एक त्वरण का मात्रक है? आंसर है ऑप्शन डी, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। त्वरण का मात्रक मीटर प्रति वर्ग सेकंड या मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। इसे ms पे पावर -2 अर्थात मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के रूप में दर्शाते हैं। विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभयारण्य कहाँ स्थित है? आंसर है ऑप्शन बी, बिहार में। विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभयारण्य ये बिहार के भागलपुर में स्थित है। किसका उपयोग करके मृदा की लवणता एवं क्षारीयता की समस्या का समाधान किया जा सकता है? आंसर है ऑप्शन डी, जिप्सम का प्रयोग करके। निम्न में से कौन अंतिम मौर्य सम्राट था? आंसर है ऑप्शन बी, अंतिम मौर्य सम्राट बृहद्रथ था। भारत में शीत ऋतु में शीतोष्ण पश्चिमी विक्षोभों में होने वाली वर्षा किन फसलों के अधिक उत्पादन में सहायक होती है? आंसर है ऑप्शन सी, केवल रबी फसल। ब्रिटिश सरकार का सरकारी रिपोर्ट कहलाता है? आंसर है ऑप्शन ए, ब्लू बुक। निम्न में से कौन सा कथन सही है? आंसर है ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी कथन सत्य हैं। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा संविधान सभा की पहली बैठक में इसके अस्थायी अध्यक्ष थे, ये सही है। संविधान सभा ने 26 नवंबर 1949 को भारत के संविधान को अपनाया और अधिनियमित किया, ये भी सही है। 26 जनवरी 1950 को भारत एक प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य बन गया, ये भी सही है। रिंग ऑफ फायर किस महासागर की विशेषता है? आंसर है ऑप्शन ए, प्रशांत महासागर की। भारत में निर्धनता रेखा या गरीबी रेखा का निर्धारण वर्तमान में कौन करता है? आंसर है ऑप्शन बी, नीति आयोग। भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची में क्या अंतर्विष्ट है? आंसर है ऑप्शन बी, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। कोयला किस प्रकार की सेल का उदाहरण है?
आंसर है ऑप्शन ए, कोयला अवसादी शैल का उदाहरण है। तंजावुर के बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किस चोल शासक के द्वारा किया गया? आंसर है ऑप्शन सी, राजराज के द्वारा। निम्न में से कौन साधारण बहुमत के द्वारा संवैधानिक संशोधन के अंतर्गत आता है? आंसर है ऑप्शन ए, आधिकारिक भाषाओं का प्रयोग। ओजोन परत पाई जाती है? आंसर है ऑप्शन डी, समताप मंडल में। युद्ध में लोदी सुल्तान यानी इब्राहिम लोदी को हराया? आंसर है इसका ऑप्शन बी, पानीपत के प्रथम युद्ध में। पानीपत की पहली लड़ाई 1526 ईस्वी में हुई बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच, जिसमें कि बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराया था। लाइकेन जो एक नग्न चट्टान पर भी पारिस्थितिकी अनुक्रम को प्रारंभ करने में सक्षम है, वास्तव में किनके सहजीवी साहचर्य हैं? आंसर है ऑप्शन बी, शैवाल और कवक के। भारत के संविधान का अनुच्छेद 368 किसके संबंध में है? आंसर है ऑप्शन ए, संविधान का संशोधन करने की भारत की संसद की शक्ति में। कैथोड किरणों के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? आंसर है ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी कथन सत्य हैं। ये किरणें सरल रेखा में चलती हैं, ये किरणें धन आवेशित होती है और ये किरणें प्रतिदीप्ति उत्पन्न करती है। रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 में किसके द्वारा की गई थी? आंसर है ऑप्शन ए, विवेकानंद के द्वारा। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड की स्थापना किस वर्ष हुई थी? आंसर है ऑप्शन बी, 12 जुलाई 1982 में। शिवरमन सिंह समिति की सिफारिशों के आधार पर संसद के एक अधिनियम द्वारा 12 जुलाई 1982 को नाबार्ड की स्थापना की गई थी। निम्न में से कौन सा मिलान गलत है? आंसर है ऑप्शन ए, दिया गया है कि विश्व बैंक का मुख्यालय यहाँ पे मनीला है, तो गलत है क्योंकि विश्व बैंक का मुख्यालय वॉशिंगटन डीसी में है। बाकी के ऑप्शन सही है। खाद्य एवं कृषि संगठन का मुख्यालय रोम, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय वॉशिंगटन डीसी और विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय जेनेवा है। डोलोमाइट निम्न में से किस धातु का अयस्क है? आंसर है ऑप्शन बी, मैग्नीशियम का। निम्न में से किसे प्रसव हार्मोन कहते हैं? आंसर है ऑप्शन सी, ऑक्सीटोसिन को। ऑक्सीटोसिन को प्रसव हार्मोन या फिर बर्थ हार्मोन कहा जाता है। निम्न में से कौन एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के गठन से संबंधित नहीं है? आंसर है ऑप्शन डी, कार्नवालिस। 10वीं सूची के तहत निर्भरता के मामलों का निपटारा निम्नलिखित में से कौन करता है? आंसर है ऑप्शन सी, सदन का अध्यक्ष या सभापति। एक खाद्य श्रृंखला में निम्न में से सर्वाधिक संख्या किसकी होती है? आंसर है ऑप्शन ए, उत्पादक की। हैदर अली की मृत्यु 1782 ईस्वी में किस युद्ध के दौरान हुई थी? आंसर है ऑप्शन बी, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान। धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? आंसर है ऑप्शन ए, धुआंधार जलप्रपात नर्मदा नदी पर स्थित है। निम्न में से किस में न्यूट्रॉन अनुपस्थित होता है? आंसर है ऑप्शन बी, हाइड्रोजन में। हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन होता है, इसमें न्यूट्रॉन अनुपस्थित होता है। निम्न में से कॉकेसस पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? आंसर है ऑप्शन ए, माउंट एल्ब्रूस। अंग्रेजी शासन के दौरान भारत के आर्थिक दोहन के विचार का प्रतिपादन किसने किया था? आंसर है ऑप्शन ए, दादा भाई नौरोजी ने।
सैडलर आयोग का संबंध किससे था? आंसर है ऑप्शन सी, शिक्षा से। भारतीय संविधान के निम्न अनुच्छेदों में से किस एक के अधीन राज्यपाल राष्ट्रपति के विचार के लिए किसी विधेयक को आरक्षित रख सकता है? आंसर है इसका ऑप्शन बी, अनुच्छेद 200 के अधीन। तो ये थे 50 क्वेश्चन का एमसीक्यू टेस्ट बिहार सचिवालय के लिए। आई होप कि ये टेस्ट आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा और काफ़ी पसंद आया होगा। तो वीडियो पसंद आया तो एक लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। धन्यवाद।